बस 3 दिन बचे। 27 तारीख नोट कर लीजिए। भारत में जब लास्ट राउंड की वोटिंग बाकी होगी, उससे पहले ही 27 मई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग पीओके में पाकिस्तान के बाकी बचे दिनों की, काउंटिंग पीओके और भारत के बीच अलगाव के आखिरी दिनों की। पिछले हफ्ते ही पीओके में ऐतिहासिक क्रांति हुई थी। जवाब में पाकिस्तानी फौज ने खून की होली खेल डाली। इसके बावजूद एक हफ्ते के अंदर पीओके फिर से उठ खड़ा हुआ और इस बार का फैसला आखिरी होगा। 27 मई से पीओके में ऐसा क्या होने जा रहा है कि पाकिस्तान ने 4 जून की रट लगा रखी है। इस रिपोर्ट में देखिए। पीओके में फिर से चिंगारी भड़क रही है। हमें इतना मजबूर मत करो कि फिर तुम इस वक्त को याद करके पछताओ। लगता यह है कि यह इलाका भी पाकिस्तान के हाथ से जा रहा है। भारत में 4 जून, पीओके में 27 मई। फैसला अभी हो गया। खान साहब ने कहा कि आजाद कश्मीर में यह ट्रेलर है, लेकिन तैयारी करें कि रिवॉल्यूशन आने वाला है। भारत ने घर में घुस करके मारा। आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। मोदी सरकार जब से आई है ना, तब से हमारा यही हाल। भारत में पीओके का चुनाव, पाकिस्तान में भारी तनाव। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं, वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं हैं। एक दिन बाद भारत में छठे दौर की वोटिंग होनी है और 2 दिन बाद यानी 27 मई को पीओके में एक बड़ी मुहिम शुरू होगी। तारीख भी तय है, एजेंडा भी क्लियर है। पीओके पाकिस्तानी कब्जे पर आखिरी चोट मारने को तैयार है। 27 मई से पीओके में एक और आंदोलन शुरू होगा। फौज के दबाव के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ पीओके में यह अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। गिरफ्तारियां धड़ाधड़ हो रही हैं। इस वक्त बेशुमार लोग हमारे इस वक्त जेलों में, और अब 27 तारीख को दोबारा से हम प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। आपको लग रहा है कि कुछ चेंज आया है, कुछ बदलाव आया है कि कश्मीर के लोग इस तरह से बाहर निकले हैं? लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे बाकी पाकिस्तान में कि ऐसा कुछ होगा। मैं तो वार्न करता रहा हूँ, मुसलसल बताता रहा हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लोग निकलेंगे, बहुत सिचुएशन खराब है। मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ इस बात से। इतने बड़े मुजाहरे हुए, 5 लाख से ज्यादा लोग मुजफ्फराबाद पहुंच गए। जो चीज मुझे सरप्राइज कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अभी तक उनको होश नहीं आई। क्या यह महज इत्तेफाक है कि भारत के चुनावों में पीओके जितना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, पीओके में पाकिस्तान से आजादी का नारा भी उतनी ही तेजी से गूंजता जा रहा है। इधर मोदी अमित शाह के मंचों से पीओके को भारत में मिलाने का नारा बुलंद होता है और उधर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ नई नई तारीखें निकलने लगती हैं। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस वाले, लालू जी, गमंडिया गठबंधन हमें डराता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। भाइयों बहनों, मैं लालू यादव एंड कंपनी को कहने आया हूं, अरे लालू जी, हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। मैं आज आरा की धरती पर
बाबू कुंवर सिंह जगजीवन राम की धरती पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। ये भाजपा का संकल्प। अब तो इमरान खान ने भी मान लिया है कि पीओके पाकिस्तान के हाथ से गया समझो। जेल में बंद इमरान खान ने अपनी पार्टी के नेताओं को पीओके पर संदेश भेजा है। इस संदेश के मुताबिक पीओके में पिछले हफ्ते जो हुआ वो महज ट्रेलर था। इमरान ने यह भी कहा है कि पीओके में बड़ी क्रांति होने वाली है। इमरान के मुताबिक ऐसी क्रांति पाकिस्तान के हर हिस्से में शुरू होगी। लास्ट थर्सडे को जब मैं खान साहब से मिला पहली मर्तबा, तो खान साहब ने कहा कि आजाद कश्मीर में ये एक ट्रेलर है, लेकिन तैयारी करें कि रिवॉल्यूशन आने वाला है। और मेरा ख्याल है, मैं नवीद दे रहा हूं कि वो रिवॉल्यूशन खुदा के फजल से केपीके से उठेगा। हर घर, हर बेटी, हर मां, हर नौजवान, हर बूढ़ा इन हालात से तंग है। ये पीओके के दूसरे हिस्से यानी गिलगित बाल्टिस्तान की असेंबली है। मुजफ्फराबाद में 27 मई को नई बगावत की तैयारी है, तो गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान की असेंबली से पाकिस्तान को बकायदा अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। अल्टीमेटम यह है कि पाकिस्तान हक नहीं दे सकता तो जमीन खाली करे। जिस तरह कश्मीर में अवाम को फौज के मुखालिफ खड़ा किया गया, इस तरह जीबी में भी अवाम को फौज के मुखालिफ खड़ा किया जा रहा है। आज फौज के खिलाफ अवाम को खड़ा किया जा रहा है। लगता यह है कि यह इलाका भी पाकिस्तान के हाथ से जा रहा है। जिस तरह शहबाज शरीफ को दूसरे दुनिया में भिखारी समझते हैं, इस तरह हमारे इन उजरा को भी वफाक वाले भिखारी समझते हैं। अगर हमारा नहीं ले सकते, हमें पैसा नहीं दे सकते, तो हाथ उठाओ ना हमारे से। किसने कहा हमारे ऊपर हाथ रखने के लिए? हम कोई भिखारी कौम नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाकया हुआ तो ये कश्मीर को भूल जाओगे। हम ऐसा एहतजाज करेंगे, इनकी आंखें इंशाअल्लाह खोल देंगे। पाकिस्तान में हल्ला मचा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ उनके मुल्क की गली गली में घुसी है। लाहौर कराची में आतंकियों को ढेर करने का मामला हो या फिर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ भड़कती आग हो, पाकिस्तान के मुताबिक ये सब कुछ रॉ ही कर रही है और ये पूरा हवा खड़ा किया जा रहा है मोदी के तीसरे टर्म के नाम पर। कुछ दिन पहले कश्मीर में बड़ी खबर आ रही थी कश्मीर से कि जी प्रोटेस्ट हो रहे हैं बिजली के बिलों को लेके, आटे की कीमत को लेके। अब उन्होंने फिर से कॉल दे दिया कि 27 तारीख से हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। बिजली में तो आपने सब्सिडी दे दी, ठीक हो गया, ठीक है ना? इसके और ये उनका हक था, दे दिया आपने। इसमें भी आपको इतराज है कि उसको क्यों सस्ती दी है? इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान सुरखरू हो, ताकि ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा ही ना हो। उसकी वजह से तो आज हमारा ये हाल है। इंडिया की वजह से जो मोदी सरकार जब से आई है ना, तब से हमारा यही हाल। पाकिस्तान पीओके में औंधे मुंह क्यों गिरा, इसका जवाब यहां है। पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज अपने सोशल मीडिया हैंडल से रोटियों की कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर रही हैं। एक रोटी की कीमत 14 रुपए से 13 रुपए कर देने पर वो खुद को शाबाशी दे रही हैं। रोटी और आटे को लेकर पाकिस्तान में ऐसा कोहराम मचा है, वो पीओके को तमाशों, गोलियों, बारूद के अलावा और क्या दे पाएगा। जब एक कमजोर सरकार देश में हुआ करती थी, पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़ करके नाचता था। कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और फिर भारत ने घर में घुस करके मारा। आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। जब बॉर्डर स्टेट में सड़क बनाने की बात आती थी तो कांग्रेस के हाथ पांव फूल जाते थे। कांग्रेस डर जाती थी कि अगर सड़क बनाई तो उसी सड़क से
दुश्मन भीतर आ जाएगा। ऐसी डरपोक सोच मोदी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है। हाल ही में हादसे में मारे गए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शहबाज शरीफ भी शामिल होने पहुंच गए। संवेदना से ज्यादा शहबाज शरीफ का ये दौरा कश्मीर के नाम पर उनकी सनक को लेकर है। पाकिस्तान को लगता है कि वो मुस्लिम देशों से कश्मीर के नाम पर समर्थन जुटा लेगा। ये और बात है कि हादसे से चंद रोज पहले इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आए थे, लेकिन भारत के खिलाफ बयान देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया अटैक करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, एक दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट शीट के अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में कश्मीर जो है वो भारत का होगा, आजाद कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात की है। वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं हैं। किसी चीज़ को किसी से सेपरेट करने के लिए ना आपको जंग वगैरह के लिए ये जो आप कहते हैं कि हथियार, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सोच ही बड़ी होती है। देखिए लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये बड़ी चीज़ सोचने वाली बात होती है। अब देखिए बांग्लादेश हमसे क्यों अलग हुआ था? पाकिस्तानियों को बांग्लादेश का दर्द आज भी है, जब उनके 93,000 से ज्यादा फौजियों ने इंडियन आर्मी के सामने हथियार डाले थे। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। आज मोदी ने भी इस सरेंडर को लेकर पाकिस्तान की दुखती रग छेड़ दी। गौर करने वाली बात यह है कि जो हालात तब के पूर्वी पाकिस्तान में थे, कुछ वैसे ही हालात आज पीओके में भी बन रहे हैं। 71 की जंग में भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा जवान बंधक बनाए थे। अरे उन बंधकों को रिहा करने के बदले ही करतारपुर साहब मांग लेते। पीओके में पाकिस्तानी फौज ने पिछले हफ्ते 20 से ज्यादा लोग मार डाले। इसीलिए ये लड़ाई अब आटे, बिजली और महंगाई से बहुत आगे बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी फौज की जबरदस्ती और धमकियों के बावजूद पीओके दोबारा 27 मई को पहले से भी ज्यादा जोर से बगावत के लिए तैयार है। मैं आवाम से कहूंगा कि वो अपना एहतजाज जारी रखें और जब तक हमारे बुनियादी मुतालबात तस्लीम नहीं होते, उस वक्त तक किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए और पुरअमन जदोजहद जारी रखी जाए। पाकिस्तान कभी हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करेगा। ये घी कभी भी सीधी उंगली के साथ नहीं निकलेगा, या फिर मुमकिन है कि हमें सिरे से ही किसी और तरफ जाना पड़े। जो सलूक हमारे लोगों के साथ किया जा रहा है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि याद रखो, सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद ही हमारी मार्केट्स नहीं है। हमारी हमेशा से हमारी मार्केट पुंछ और श्रीनगर रही है, जम्मू रही है। हमें इतना मजबूर मत करो कि फिर तुम इस वक्त को याद करके पछताओ। यह भी गजब हाल है कि भारत के चुनावों में मोदी विरोध के नाम पर कुछ नेता पाकिस्तान की मिसाल दे रहे हैं, पाकिस्तान की दुहाई दे रहे हैं और तो और पाकिस्तान के नाम पर धमकियां भी दे रहे हैं, जबकि खुद पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर बार बार पिट रहा है।